थैंक यू। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ वाज द फिल्म। टीटू अंबानी की बात की जाए तो क्या है इस फिल्म में, ऐसी क्या खास बात है कि लोगों को देखनी चाहिए? देखिए बहुत एक फ़िल्म है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है, और ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत रिलेटेबल हैं। अगर हम एक यूथ की बात करें तो जो आजकल हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि बस सक्सेस मिल जाए और पैसा आ जाए, और ये जो चीज़ें हैं जो कि मटीरियलिस्टिक बोल सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं ज़िंदगी और मेंटालिटी में ना एक फ़र्क आ चुका है कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और लगता है कि हमारे को सक्सेस चाहिए। बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कितने हद तक हमारे साथ जो लोग हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और हमारे रिलेशनशिप जो हैं, उन सब का मायना कहाँ रहता है और वो कहाँ रह जाते हैं इसके बीच में। तो कहीं ना कहीं फ़िल्म यूथ से बात करती है, इस विचारधारा से बात करती है और इक्वालिटी की बात करती है। बिकॉज फिल्म एक पॉइंट के बाद हम दोनों कैरेक्टर्स की शादी होती है और फिर एक सोच के बारे में बात आती है कि लड़की की स्टैंडिंग कहाँ है शादी में, और उसके परिवार का जो माता पिता हैं उसका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है और वो कितना उनके लिए कर सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज हम सब एज ए दिस जनरेशन समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में देख सकते हैं कि इस चीज़ के अभी भी पड़ाव टेढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेके एक फिल्म इस बारे में बात करती है, और आई होप कि एक कॉन्वर्जेशन का टॉपिक बन पाए। दीपिका जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा भी, मैं काफ़ी इस बात से सहमत हूँ और बहुत अच्छा बोला तुषार ने। तो मैं बस यही ऐड करना चाहूँगी कि हम सब आज लड़कियां हर जगह बराबर हैं, और मगर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी की जो बराबरी है वो सिर्फ लड़के पर ही होती है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखता है, मगर लड़की जो है उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो मगर लड़कियां, आज की लड़की तो स्पेशली वो जिम्मेदारी फील करती है, अगर स्पेशली अगर वो इकलौती लड़की हो तो और मगर क्या है कि जिस तरह से रिचुअल्स और ट्रेडिशन चलता आ रहा है तो पेरेंट्स हेजिटेंट होते हैं, नहीं लेते मदद, चाहे उनको मदद की कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो। तो मुझे लगता है आज अगर हम इस टॉपिक पे बात होगी, जो कि मुझे लगता है कि सब लड़कियां चाहती हैं, इनफैक्ट लड़के भी चाहते हैं, तो आने वाला समय जो है बहुत आसान हो जाएगा और इस बात में काफ़ी आगे आने वाले समय में काफ़ी चेंज आएगा। तो मुझे लगता है कि फिल्म बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्हें एक इमोशनल मेमोरी देकर जाती है, और ये फिल्म के ऊपर आगे बातें होंगी और थोड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। रियल लाइफ कैरेक्टर की बात की जाए तो आपका जो कैरेक्टर फिल्म में है, आपके रियल लाइफ कैरेक्टर से कितना रिलेट कर सकते हैं आप दोनों? मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट से रिलेट करता हूँ, बहुत सारे एस्पेक्ट में बिल्कुल रिलेट नहीं करता, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है वो बहुत फ़र्क रही है जिस जगह से, जिस थॉट्स प्रोसेस से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम रिलेट करते हैं। बिकॉज हमेशा हम लोग ने सोचा है कि यार एक जो हमेशा डाउट रहता है ना कि यार ये मुझे मिल जाता ना तो मेरी लाइफ बेटर हो जाती। ये बहुत बार हम अभी भी करते हैं ना, कभी कभी किसी को और को देख के हम बोलते हैं कि यार मेरे साथ अगर वो हो जाता तो बेटर हो जाता, और देखो मैं कहाँ पहुँच जाता, अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया। बट हम ये नहीं समझते कि यार अभी जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें, और वो हमें मदद करता है नेक्स्ट कदम में जाने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत रिलेटेबल हैं। हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, तो हम सबको पता है कि वहाँ की एस्पिरेशंस और दुनिया क्या है। मेरा किरदार जो है वो उसके एक्शन, उसकी ड्रीम से बहुत अलग है। वो सोचता तो बहुत बड़ा, लेकिन उसके लिए काम बहुत कम करता है, तो कहीं और या अलग करता है, कम नहीं कहूँ तो मुझे लगता है कि वो एस्पेक्ट मुझे अब लगता है कि शायद मेरे से इतना रिलेट नहीं करता, एक टाइम पे शायद हाँ करता होगा। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने में दिखती हैं, अपने भाई में दिखती हैं, अपने दोस्तों में दिखती हैं, और ऐसा लगता है कि यार इन कैरेक्टर्स का अंश बहुत जगह फैला हुआ है। अब रियल लाइफ की सिचुएशन जो है यू नो काफ़ी लीनियर होती हैं, वो किसी के हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में ज़्यादा होती है। मगर जो फिल्म होती है, राइटर डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। रोहित जी इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत ही मेहनत से सिचुएशंस बनाई जिससे वो कैरेक्टर बना। मुझे लगता है कि हमारी जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारा कैरेक्टर बनाती हैं, और इस फिल्म की जो सिचुएशंस है जैसे क्रिएट की गई हैं वैसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में नहीं है। तो डेफिनेटली मैं कम्प्लीटली इज़ नॉट लाइक मौसमी, मगर मेरी नीयत वैसी है। हम सब लड़कियों की नीयत वैसी है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग, तो यू फील कि आपके माता पिता ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, और जब आप उनको देखते हैं असहाय देखते हैं, या कहीं आपको लगता है कि आप उनको आपकी मदद की ज़रूरत है मगर वो आपकी मदद ले नहीं रहे हैं, तब यू फील इनकम्प्लीट, और ऐसा लगता है कि यू नो कि शायद मैं अगर लड़का होती तो वो मेरे से मदद ले लेते। तो वो चीज़ यू नो इस बहुत कनेक्ट करती है इस फिल्म में, और मुझे अपनी एक एज एन एक्टर बहुत जिम्मेदारी लगी कि ये बात जो है मैं सब तक पहुंचाऊं,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म के ज़रिए बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, जैसे कि तुषार जी का जो टीटू कैरेक्टर है, कि छोटे छोटे चेंजेस जब हम लाइफ में करते हैं तो मतलब सीधा चौथी सीढ़ी पर पैर रख के सक्सेस नहीं पाई जाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में, सिर्फ एक बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कई सारे, इनफैक्ट जो रघुवीर जी का भी रोल है, जो उनके पापा का रोल है, वो भी कई सारे मैसेज दे रहा है, एक ऐसी इक्वेशन। तो आपको ये ऐसी कहानी है जो हमारे घर में ही होती है, हमारे पास वाले घर में ही होती है, जो हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बस अब फिल्म के ज़रिए अब हम गुजराते हुए ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दीपिका जी, जैसा आपने कहा कि रघुवीर यादव भी इस फिल्म में हैं, तो जो है कैसा लगा उनके साथ आप दोनों का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इतने बढ़िया कलाकार हैं वो, तो उनके साथ काम करते हुए कैसा लगा? आप लोग दोनों के एक्सपीरियंस जानना चाहिए। जी, मेरे इस फिल्म में वो पिता बने, और जिस किस्म का हमारा रिलेशनशिप है कैरेक्टर्स का, तो पिता को लगता है कि ये बेटा निकम्मा है, और ऐसा ही वो अपने बाप के बारे में सोचता है कैरेक्टर। और क्या कमाल की बात है कि रघुवीर जी का जो कैरेक्टर है वो अपने पिता को वैसा समझता है और उनके पिता भी रघुवीर जी को वैसा समझते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ना एक कश्मकश में एक दूसरे के साथ, उनको हर एक दूसरे की बात गलत लगती है और बहस होती रहती है। बट जिस तरीके से डायलॉग और कहानी में लिखा है ना, वो बड़ा फ़नी तरीके से उनकी बहसें और लड़ाइयाँ और होती हैं। तो ऐसे वाले सीन्स में ट्रिकी हो जाता है कि आपको अगर मज़ा आने लग जाए तभी वो सीन वर्क करते हैं। और रघुवीर जी के साथ इस बात की बहुत मज़ेदार था कि हर सीन में इसी चीज़ की खुशी रहती थी और मज़ा रहता था कि हम और क्या कर दें, कुछ नया क्या कर दें। तो वही खेल खेल में सारे सीन हो गए और बहुत ही मज़ेदार सीन बने। तो आई होप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इन सीन देखने में। अब देखिए, रघुवीर सर मेरे फिल्म में जो है ससुर जी बने हैं, और आमतौर बिकॉज मैंने कहा फिल्म मिडिल क्लास की स्टोरी है, मिडिल क्लास पर आधारित है। तो मिडिल क्लास में मोस्टली जो बहुएं होती है वो झेपती हैं, ससुर के सामने ज़्यादा पड़ती नहीं हैं, वो झेप होती है। तो उसी तरह के मेरे सीन्स रहे उनके साथ में। तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन सीन्स में नहीं हुआ, मेरे कोई बहुत बड़े बड़े सीन्स उनके साथ नहीं थे। मेरे मेजर सीन्स जो है तुषार के साथ में, और मेरे वीरेंद्र सक्सेना जी और सपना जी के साथ में थे, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और एज एन एक्टर मैं काफ़ी ग्रो की हूँ और इसलिए अलग परफॉर्मेंस भी दे पाई हूँ। रघुवीर सर के साथ में ये एक्सपीरियंस जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा वो ये है कि जहाँ पे शुक्ला हाउस था, शुक्ला निवास, उसके पास में एक्चुअली वहाँ वैनिटीज़ नहीं लग सकती थी, तो होटल में हम लोगों को रूम्स मिला था। तो मेरा रूम और सर का रूम ऑलमोस्ट साथ में ही था। तो जब मेरा शॉट नहीं था और सर का शॉट नहीं था, तो मुझे बांसुरी की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रही थी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है। तो मुझे बाद में पता लगा कि वो सर बजा रहे थे। तो मुझे बहुत ही इंट्रीग करके गई ये बात कि इतने उनके मेजर सीन्स हैं, उनके ही सीन्स हैं सारे, और स्टिल वो अपनी हॉबी को, और वो कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं अपनी हॉबी के ज़रिए इन बिटवीन ऑफ सीन्स। दैट्स वाई उनकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि है ही हर बार रिफ़्रेशिंग होती है और नई होती है, क्योंकि मुझे वो सीखने को मिला कि आपकी हॉबीज़ आपको डिस्कनेक्ट करने का मौका मिलती है और आप अपने आप को रिवाइव कर पाते हो, खुद से मिल पाते हो अपनी हॉबीज़ के ज़रिए। और जब आप खुद से कनेक्ट हो पाते हो तभी आपसे लोग कनेक्ट होंगे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी कुछ सिखा गई लाइफ में कि कैसे अपने आप को कनेक्ट करना है उस कैरेक्टर से, और कि हाउ मच हॉबीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तुषार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप NSD के स्टूडेंट रहे हैं, NSD से आप पास आउट करके आए हैं, आपने कई फिल्में भी की हैं, तो कैसा रहा अभी तक का सफ़र आपका, फिल्मों से लेकर अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैंने बहुत ज़्यादा मेरे घर में हमेशा ये प्लान रहा है कि आप जो भी करें उसके लिए पढ़ाई करें, और लकीली वो मैंने प्लान करके नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं एक्टिंग में वही हो गया कि मैंने कॉलेज में थिएटर करना शुरू किया, जहाँ पे मेरी फाउंडेशन बनी है। पेरोडीमल कॉलेज करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर्स इस वक्त इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस जगह से आए हैं। उसका NSD में हो गया, और NSD ख़त्म करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे करने का है और पढ़ना है। तो NSD के बाद मैं लंदन गया, वहाँ मैंने 2 साल और एक्टिंग पढ़ी। तो जब तक मैंने ये पूरा ख़त्म किया, अब मुझे पता था कि मुझे एक समझ आ चुकी है और अब मैं करना चाहता हूँ। तो अब जो भी मैं करता हूँ वो इस समझ से करता हूँ कि मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ और मैं उससे अगले पड़ाव में कैसे जा सकता हूँ, कुछ बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो लकीली जो फिल्म मेरे पास आई और जो फिल्म हुई और मैंने करी, वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे नए लेवल पे लेके गई एक एक करके ऊपर। और जो मेरा कैरेक्टर नहीं करता है कि वो एक एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, लकीली लाइफ में अभी तक वही हुआ है कि जो फिल्म्स में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ वो सब अच्छी बनी और नेशनल अवार्ड जीती 2 फिल्में, और उम्मीद है कि ये सफ़र ऐसे ही चलता है।
दीपिका जी आपसे जानना चाहेंगे, आप टेलीविजन से अभी फर्स्ट फिल्म कर रही हैं, आपकी 11 साल की मेहनत के बारे में कुछ बताइए। देखिए, टचवुड मैंने अब तक जो काम किया है लोगों ने बहुत सराहा है और पसंद किया है। इस बात में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी ऑनेस्टली मैं भी चाहती थी कि मैं एनएसडी करूँ, बिकॉज़ मैंने भी लाइफ में, मैं ये इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हम जब एक चीज़ में कदम रखते हैं तो उसको आप पढ़ लिख लें और उसके बारे में जान कर आपको आर्ट आना चाहिए, टूल्स उसके तरीके हैं, तो आपको अपने टूल्स के बारे में आपको पता हो आप क्यों इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए, तभी आप उसमें जाएं, तभी सक्सेस का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको गिल्ट नहीं होता है कि आपने बस ऐसे बिना सोचे समझे पैर रख दिए। तो मैंने भी थोड़ी तैयारी की थी, कुछ 6 महीना मैंने थिएटर किया, ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला बिकॉज मैं जल्दी से सिलेक्ट हो गई थी। तो दिया बाती मैंने एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया जो है, और बट उसके साथ साथ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। टचवुड वो कैरेक्टर ऐसा था जो हर दिन मुझे चैलेंज देता था और जो मोनोटोनस नहीं था, तो वो वक्त बहुत अच्छा काफ़ी कुछ सिखा के गया मुझे। उसके बाद ऐसा वक्त भी आया कि सिर्फ उसी के इर्द गिर्द मुझे रोल्स आ रहे थे, कुछ भी नया नहीं आ रहा था। मतलब एक्टर बनने का जो सपना था उस पर फिर डाउट होने लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि लोग मुझे उसके अलावा किसी इमेज में देख पाएँ, इसलिए मुझ तक वैसा काम नहीं आ रहा, या फिर कि मुझे ज़िंदगी भर एक ही किरदार के इर्द गिर्द काम करना पड़ेगा। लोगों इस तरह से मुझे आ गया कि लोग शायद मुझे दूसरे किसी अवतार में या दूसरे किसी कैरेक्टर में शायद रिस्क नहीं लेना चाहते लेकर। तो मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में शायद मुझे सिर्फ यही रोल करना है, तो इससे अच्छा तो 9 to 5 की जॉब थी जहाँ एक जैसा काम करना था, बट वो कभी चूज़ नहीं की, तो मैं बीच में बहुत फंस गई थी। तो बट टचवुड कहते हैं ना कि अगर आपका गोल है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और हर दिन आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। अभी मेरी शुरुआत हुई है, फाइनली अब एक ऐसा काम मिला है जिसमें मैं थोड़ी सी अलग दिख रही हूँ, जो अलग है मेरी इमेज से, और मुझे इसलिए बहुत उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि आप पर मेरा करियर टिका है जो है। अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे नए नए रोल्स में देखना चाहें तो इस फिल्म को आकर देखें और इस बात की पहल करें, तो शायद मुझ तक बतौर एक्टर मैं लोगों के सामने आ पाऊँगी। अभी तक मैंने जो भी किया है, मैं एज एन एक्टर नहीं हूँ, एक संध्या की इमेज के साथ में हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में मुझे लोग बतौर एक्टर जाने, दैट शी इज़ अ कैपेबल एक्टर और शी कैन पुल ऑफ एनी रोल। ये लाइन मैं सुनना चाहती हूँ इंडस्ट्री में अपने लिए, और उसकी कोशिश मैंने बहुत की है। अब अगर ऑडियंस के प्यार के बिना वो नामुमकिन है। दीपिका जी, ऐसा कहा जाता है कि मतलब अगर आप टेलीविज़न करके आ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा रास्ता आसान सा हो जाता है फिल्म में। जैसे हमने देखा कि शाहरुख खान जी पहले टेलीविज़न किए, फिर उन्होंने आके फिर फिल्मों में अपना सिक्का जमाया और बहुत अच्छा कामयाब हुए हैं, अभी भी कामयाब ही हैं। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में कि मतलब? मैं यही कहूँगी कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पोएम है और इसने मुझे ज़िंदगी में बहुत इंस्पायर किया है। बचपन से आज तक मैं जब भी हताश होती हूँ लाइफ में तो यही लाइन पढ़ती हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी मुझे इससे मिलती है और एनर्जी आती है। तो रास्ता आसान नहीं होता है कभी भी, मगर मुझे लगता है कि कोशिश करते रहना चाहिए, और फिर कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है मंजिल मुझे लेकर जाएगी और मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगी, जैसा मेरी नज़रों में सक्सेस है। बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो बॉलीवुड फिल्मों में एक नया दौर सा चल रहा है कि मतलब छोटे बजट की फिल्में हैं वो ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, और जो इतने बड़े बड़े बजट्स की फिल्में आ रही हैं इतने बड़े बड़े हीरोज़ को लेके, तो वो फिल्में मतलब कि इतनी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितनी अच्छी चलेगी और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये एक छोटी फिल्म है, और लेकिन ये फिल्म कहानी छोटी नहीं है, कहानी बहुत बड़ी है। जिन लोगों के साथ ये कहानी आई है, जो एक्टर्स और सिंगर्स जो भी फिल्म में इन्वॉल्व हैं, सब बहुत क्रेडिबल हैं, सब ने बहुत काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बस ऐसी फिल्म बनाने के लिए सोचा और फिल्म बन गई। इतना पेशेंस रखा कि सही किस्म के लोग जुड़े हैं इस फिल्म के साथ, ताकि ऑडियंस की क्रेडिबिलिटी बन पाए। और हमारी कोशिश यही है कि लोग एक बार मौका दें इस फिल्म को, बिकॉज मौका देंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये फिल्म छोटी ना होकर कितनी बड़ी बन सकती है, इमोशन के लिए, कहानी के लिए और एक मैसेज देने के लिए। तो उम्मीद यही है कि आप लोग एक बार जाके ट्रेलर देखें, गाने देखें यूट्यूब पे, और एक बार इस फिल्म को मौका दें 8 जुलाई को, क्योंकि अगर वो होगा तो ऐसी कहानियाँ और अलग अलग जगहों की कहानियाँ, अलग अलग लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँच पाएंगी।
मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए कोई फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती, ऑब्वियसली बड़ी फिल्मों में बहुत पैसा लगा होता है, लोगों का काफ़ी फाइनेंसेस लगे होते हैं, तो वो भी देखनी चाहिए, उसका अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक एंजॉयमेंट होता है। मगर छोटी फिल्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक नया प्रोड्यूसर, नए राइटर, नए डायरेक्टर, नए एक्टर्स तभी जब कुछ नया करने की सोचते हैं, तो अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तभी उन तक दूसरा काम आता है, अदरवाइज़ उनके लिए रास्ता बहुत बहुत टफ हो जाता है। और मुझे लगता है कि टैलेंट जो है लुप्त नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ज़िम्मा उठाता है कुछ नया करने के लिए, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी कैन डू। और मैं आज तक यही करते आई हूँ कि टैलेंट को मैंने हमेशा, जहाँ भी मुझे टैलेंट दिखाया, मैंने खुद, चाहे मैं सोशल मीडिया पे अगर मैं एक्टिव हूँ तो मैंने हमेशा उनको स्टोरीज़ में थ्रू जितना मैं अपनी तरफ से उनको प्रोत्साहित कर सकती हूँ, चाहे किसी का भी सॉन्ग आए मैंने उस पर रील बनाई है, मेरा जिस लेवल पे मैं उसको हेल्प कर सकूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, मैंने वो हेल्प की है। तो मुझे लगता है हम एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो चाहे बड़ी फिल्म हो चाहे छोटी फिल्म हो, ऑडियंस देखना चाहती है, और ऑडियंस का सपोर्ट, हमें ऑडियंस आपका सपोर्ट चाहिए। तो हमने हाथ से हाथ मिलाया हुआ है, बस आपको हमसे हाथ मिलाना है। आई नो 2 साल एक ऐसा पीरियड था जब थिएटर पर आना वो हैबिट छूट गई है, पर प्लीज़ वो हैबिट दोबारा से बनाएं और हर फिल्म को अपना प्यार दें। हम स्पेशली न्यू प्रोड्यूसर्स के लिए इट्स वेरी टफ। एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा था कि बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि महेंद्र विजयतान देथा और दिनेश वर्मा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स एक फिल्म में आते हैं और इस फिल्म के साथ जुड़ते हैं और एक थिएटर में रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड अगेन इट्स अबाउट द स्टोरी, कहीं ना कहीं स्टोरी में वो दम है और वो क्वालिटी है कि यंग प्रोड्यूसर्स को लगता है कि हम कर सकते हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम वही चीज़ बनाए रखें और लोगों तक कहानियाँ पहुँचाएँ। OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यंग एक्टर्स के लिए या अपकमिंग एक्टर्स के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप क्या कहेंगे उस चीज़ के बारे में? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक चीज़ है जो आसानी तक ऑडियंस तक पहुंच पा रही है और बहुत सारा काम जनरेट हो रहा है, बहुत सारे एक्टर्स को काम मिल रहा है। तो एज एन एक्टर तो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी डूइंग दिस प्रोफेशन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पहले नहीं हो पाता था, अब हम ज़्यादा एक्टर्स को देख पा रहे हैं और नया नया काम देख पा रहे हैं। मुझ तक तो ऐसा कोई काम नहीं आया ऑनेस्टली, जो मैंने जो किया है उससे डिफरेंट आया हो, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि बतौर एक्टर मुझे तो OTT से ऐसा कोई काम नहीं आया जहाँ मुझे लगे कि हाँ भाई मैं कह सकूँ कि हाँ मुझे काम आया। हाँ, बट अभी बिकॉज ऑफ द ट्रेलर तब से मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, स्क्रिप्ट्स आ रही हैं मेरे मुझ तक, तो येस आई एम रीडिंग इट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप में तो फिल्मों में पहले भी काम कर चुका है, बट दीपिका जी आपकी बात की जाए तो आप लोग का इंस्पिरेशन कौन है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या है? शाहरुख खान, बिकॉज मैंने दिया बाती हम में उनको प्रमोशंस के, तो जब वो प्रमोशन करने आए थे चेन्नई एक्सप्रेस में, चेन्नई एक्सप्रेस का, तो उनको हार्ड वर्किंग उनको देखा मैंने, वो किस तरह से काम करते हैं। रात को 11 बजे वो आए थे और सुबह 4 बजे तक वो काम कर रहे थे, और जिस शिद्दत से वो हर एक सीन कर रहे थे, जबकि वो 5 दिन से बिना सोए हुए थे, वो हम सबको पता था। हम सब तो सोच रहे थे शायद वो 1-2 घंटे में चले जाएंगे, तो उनकी डेडिकेशन की वजह से और जितने ऑनेस्ट हैं वो हार्ड वर्किंग है टुवर्ड्स हिज परफॉर्मेंस, तो येस ही इज़ माय आइडियल। मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि कोशिश ये है कि इन सब लोगों से आप कुछ ना कुछ सीख लें और अपने आप का एक मुकाम बनाएं, तो यही